Good morning, student. This is the first chapter of class 6 English grammar, the tenses, kinds and parts. First of all, we are studying about what is a tenses. The definition of tense, the group of words which make a complete sense, is called a sentence. It stands independently and express a clear meaning. सेंटेंस का मतलब होता है जो हमें एक वाक्य जो हमें एक कंप्लीट मतलब दे, कंप्लीट सेंस दे, उस चीज़ को हम बोलते हैं सेंटेंस. अ सेंटेंस कंटेन अ वर्ब. सेंटेंस में वर्ब भी लगती है, अ सब्जेक्ट भी लगता है और अ डेयर ऑफ द एक्शन एंड ऑब्जेक्ट. उसमें एक्शन का भी यूज़ करते हैं एंड ऑब्जेक्ट का भी यूज़ करते हैं. As we can say that, for example, in first column A, Sri Lanka is a complete sense of sentence. No, this is not complete sense of sentence. In the B column, here you can see Sri Lanka is an island. It is a complete sense of sentence. Next one is ए कॉलम, राधा हैड. ये सही सेंटेंस नहीं है. इन बी कॉलम सेकेंड वन, माई मदर प्रिपेयर कोल्ड कॉफ़ी. इट इज़ अ कंप्लीट सेंस ऑफ सेंटेंस. थर्ड वन, अवर पेरेंट्स. इट इज़ अ रॉन्ग. थर्ड वन, बी कॉलम, वेयर इज नागेश. इट इज़ अ कंप्लीट सेंस ऑफ सेंटेंस. All the groups of word in column A are meaningless. जो भी ग्रुप ए में है वो सेंटेंसेस मीनिंगलेस है, उनका कोई सेंस नहीं है. इस बट ऑल द ग्रुप्स ऑफ वर्ड इन कॉलम बी मेक सेंस. जो कॉलम बी में है वो क्या है, एक सेंटेंस में सेंस दे रहे हैं, कोई मतलब दे रहे हैं. वो क्या है, देयर आर सेंटेंस. सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड विथ अ फुल स्टॉप. सेंटेंस जब भी हम स्टार्ट करते हैं वो हम करते हैं कैपिटल लेटर्स के साथ एंड उसका एंड करते हैं फुल स्टॉप के साथ. और भी कई तरीके हैं जैसे कि अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज types of sentences. There are 4 major types of sentences. सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. फर्स्ट इज सेंटेंस दैट टेल समथिंग आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस. जो सेंटेंस हमें क्या बताते हैं, कोई डिक्लेरेशन बताते हैं, उसको हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस. और दे एंड विथ अ फुल स्टॉप. और हम उस सेंटेंस का एंड किसके साथ करते हैं, फुल स्टॉप के साथ करते हैं, जैसे कि हम सेंटेंस लिखते समय करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज़ फॉर एग्जाम्पल, द गंगा इज़ अ होली रिवर. इसमें आपने स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर का यूज़ किया है एंड द एंड विद द सेंटेंस फुल स्टॉप. नेक्स्ट वन इज़ वी आर इंडियन. वी हमने कैपिटल लेटर्स के साथ स्टार्ट किया है, इंडियन भी कैपिटल लेटर के साथ ही लिखते हैं, आई इसका कैपिटल जाता है. मोहन वेंट टू मुंबई टू मीट हिज कज़न. इसमें भी कैपिटल लेटर्स के साथ स्टार्ट किया है, इसमें वर्ब का भी यूज़ किया है, ऑब्जेक्ट का भी यूज़ किया है और फुल स्टॉप भी लगाया हुआ है एंड में. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस.
जिस क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए, उसे हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दे एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क, और उसकी सबसे अच्छी पहचान किससे होती है? क्वेश्चन मार्क से होती है। इन फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पर क्या है? कैपिटल लेटर्स के साथ स्टार्ट किया है और एंड किसके साथ किया है? क्वेश्चन मार्क के साथ, बिकॉज इट इज़ अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड वन, हाउ मच राइस डू यू ईट, इसमें भी सेम मेथड अपनाया है। थर्ड वन, वेयर दे योर फ्रेंड, इसमें भी सेम मेथड। एंड द थर्ड वन इज सेंटेंस दैट गिव अ कमांड और एडवाइस और मेक अ रिक्वेस्ट और कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में क्या? एडवाइस एंड रिक्वेस्ट, ज़्यादातर किस में? कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट, उनको हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। दे ऑफन एंड विथ अ फुल स्टॉप और समटाइम विथ अ एक्सक्लेमेशन मार्क। इसमें दो चीज़ों का यूज़ करते हैं इन द एंड, फुल स्टॉप के साथ भी फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं एंड द एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज़ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज लेट्स गो होम। It is a command. Buy 7 boxes of chocolate and 3 biscuits of ice cream. And the next one is don't move. Fourth one is sentence that show strong feeling are called exclamatory sentence. They end with एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क तो सभी जानते होंगे, जैसा कि इसमें शो किया हुआ है। दे यूजुअली बिगिन विथ द वर्ड व्हाट और हाउ। ज़्यादातर किस वर्ड से स्टार्टिंग होती है एक्सक्लेमेशन सेंटेंस की? व्हाट और हाउ से, जिससे कि आप क्लियरली पहचान सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और एंड किसके साथ होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया, हाउ अमेजिंग द एलोरा क्लेव्स आर, तो इसमें स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से की गई है और हाउ से की गई है, और एंड किसके साथ किया गया है? एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। सेकंड वन है व्हाट अ जीनियस रामानुजन वॉज, तो इसमें ध्यान रखना है वर्ब भी आपकी लास्ट में आ रही है, नॉट ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। तो व्हाट से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, क्या से, तो लास्ट में आपको दे रहे हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट, मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस कितने पार्ट्स के होते हैं? एवरी सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट, हर सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट टेल अस हु और वॉट दैट द सेंटेंस इज अबाउट। विषय हमें बताता है कि वाक्य किसके बारे में है, सब्जेक्ट हमें बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में है। द प्रेडिकेट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट मतलब जो लास्ट में आता है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं एज अ ऑब्जेक्ट। इट कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट, और वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आता है। एंड कंटेन अ वर्ब, और सेंटेंस में वर्ब भी लेता है, उसके बाद हम प्रेडिकेट आता है। जैसे कि हमें इस विषय के बारे में कुछ बताया है जो इस विषय के बाद आता है, और इसमें एक क्रिया होती है जैसे कि वर्ब होती है। फर्स्ट सेंटेंस इज आदित्य स्कूल इज़ इन मिनीसर, तो इसमें इज़ लगा हुआ है, ये क्या है? हमारी क्रिया है, वर्ब है। इन द एबव सेंटेंस द इटैलिक पार्ट इज सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट क्या है, आदित्य स्कूल, एंड नॉन इटैलिक पार्ट इज प्रेडिकेट इज इन मिनीसा। तो ये क्या हो गया, हमारा पूरा प्रेडिकेट हो गया विथ वर्ब के साथ, इट इज अ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, फ्रॉम एंड फंक्शन, फॉर्म एंड फंक्शन। द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज यूजली अ नाउन और अ नाउन फ्रेजेस, नाउन एंड नाउन फ्रेजेस में दिया रहता है। अदर टाइप्स ऑफ वर्ड व्हेन दे अकर्ड एज सब्जेक्ट वी हैव लाइक नाउन, ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं, नाउन्स एंड नाउन फ्रेजेस का। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस आपको दिया है, स्पेनिश कंटेन आयरन, ये क्या है, नाउन एज सब्जेक्ट, नाउन के साथ आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है। दीज सम्स आर डिफ़िकल्ट, ये नाउन फ्रेजेस है, सब्जेक्ट के साथ है। स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये जीरन स्मोकिंग ING लगा हुआ है एज अ उसमें सब्जेक्ट की जगह पर। नेक्स्ट, इम्परेटिव सेंटेंस मे अपियर टू हैव नो सब्जेक्ट, दिस इज बिकॉज द सब्जेक्ट इज दैम इज यू विच इज इम्पाइल्ड एंड सो इट इज ओमिटेड। जैसा कि मैंने लास्ट इम्परेटिव में बताया है, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट का ज़्यादातर ध्यान रखना है। इन क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, हमेशा आप व्हाट, हाउ, वेयर से यूज़ कर सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। द सब्जेक्ट इन क्वेश्चन कम्स आफ्टर द वर्ब दैट स्टार्ट द सेंटेंस। ज़्यादातर क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम सेंटेंस किससे स्टार्ट करते हैं, वर्ब से, वर्ब मीन्स क्रिया से। इज़ आदित्य आ टीचर ऑफ इंग्लिश, इसमें वर्ब सबसे स्टार्टिंग में है, फिर सब्जेक्ट है, आ टीचर ऑफ इंग्लिश इट इज़ अ प्रेडिकेट, और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है। द सब्जेक्ट डज नॉट कम्स फर्स्ट इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आता है स्टार्टिंग में, जैसा कि मैंने बताया है, व्हाट और हाउ से यूज़ कर सकते हैं हम, सेंटेंस की स्टार्टिंग व्हाट और हाउ से करते हैं इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट अ ब्रेव एफर्ट, और लास्ट में किसका यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क का। प्रेडिकेट, फॉर्म एंड फंक्शन। द प्रेडिकेट मस्ट कंटेन अ वर्ब, प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब लगता ही है, एंड इट कैन ऑल्सो कंटेन अदर एलिमेंट लाइक ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट भी लेता है। कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बल। फर्स्ट सेंटेंस इज मोना सिंग्स, इसमें सिर्फ क्या दिया है, मोना सिंग्स, मोना गा रही है, तो यहाँ पर ओनली वर्ब प्रेडिकेट है, वर्ब यहाँ पर क्या है, सिंग्स, तो यहाँ पर ओनली वर्ब प्रेडिकेट है हमारा। नेक्स्ट है मोना सिंग्स आ भजन, मोना क्या गा रही है, भजन गा रही है, तो प्रेडिकेट विथ अ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर वर्ब भी ली जाएगी एज अ ऑब्जेक्ट। Our grandmother told us interesting story, predicate with a verb and to object, इसमें भी predicate लिया जाएगा with a to object के साथ, जैसे कि an interesting story and indirect है as किया, यहाँ पर यूज़ किया है an interesting story, stories की जगह only story किया है। This place look familiar, predicate with a verb and a complement, तो यहाँ पर क्या है, वर्ब के साथ प्रेडिकेट जा रहा है, इट इज़ अ प्रेडिकेट। थैंक यू स्टूडेंट।